नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर आते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बिहार के गया के बोधगया प्रखंड में मंगलवार को सेना का एक माइक्रो एयरक्राफ्ट प्रशिक्षण के दौरान खेत में गिर गया। खेत में एयरक्राफ्ट को गिरते देख गांव में अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। हालांकि इस दुर्घटना में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से रूटीन प्रशिक्षण के क्रम में माइक्रो एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इस दौरान पंखे में आई तकनीकी खराबी के कारण एयरक्राफ्ट बगदाहा गांव के खेत में जाकर गिरा। एयरक्राफ्ट में एक महिला और एक पुरुष पायलट सवार थे और दोनों सुरक्षित हैं। घटना के बाद पायलटों ने इसकी सूचना एकेडमी के दी। एकेडमी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। एयरक्राफ्ट को वापस कैंप ले जाया जा रहा है। बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना हुई है। ग्रामीण को बताते हैं कि 1.5 साल पहले भी इसी गाँव में ऐसे प्रशिक्षण के दौरान एयरक्राफ्ट गिरा हुआ था। अगली खबर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटा दिया है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाकर सरकार ने प्रतीक्षा में डाल दिया है। 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को अब भर्ती बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यूपी के सभी 75 जिलों में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। बाद में यूपी सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही 6 महीने में इसे फिर से कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की कार्रवाई करते हुए यूपी एसटीएफ ने बीती 2 मार्च को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ को इनके पास से प्रवेश पत्र व अन्य अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मामले में विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रयागराज का अभय सिंह, सोनू सिंह यादव शामिल हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रदेश के करीब 50 लाख युवाओं ने भाग लिया था। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया था। पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया गया था। वहीं 1 मार्च को एसटीएफ ने लोनी के पुछताछ पुलिस चौकी के पास एक और आरोपी कपिल तोमर निवासी ग्राम बेमदागढ़ बागपत को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े बैंक का इस्तेमाल अपने संदिग्ध लेन देन के छिपाने के लिए ढाल के तौर पर कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ब्लैक मनी को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तौर पर सफेद करने की स्कीम को खत्म कर दिया है। अब अदालत ने बीजेपी को पैसा देने वाले लोगों की जानकारी मांगी है तो पार्टी चाहती है कि ऐसा लोकसभा चुनाव के बाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को असंवैधानिक करार कर दिया था। शीर्ष अदालत की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि एसबीआई को डोनर्स यानी कि दानदाताओं की डिटेल्स देने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड के जरिए अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए हमारे देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के चुनावी बॉन्ड की ब्लैक मनी कन्वर्जन स्कीम को असंवैधानिक आरटीआई का उल्लंघन करने वाला और अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। मल्लिकार्जुन ने आगे कहा कि एसबीआई को 6 मार्च तक डोनर्स की डिटेल्स देने को कहा गया था, लेकिन बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद हो। इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और एसबीआई इस डाटा को 30 जून तक शेयर करना चाहती है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्हें एक बार फिर भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक्स पर शहबाज को बधाई संदेश भेजा। पीएम मोदी ने लिखा कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने की बधाई। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह 2022 के बाद दूसरी बार से देश के बागडोर संभालेंगे। शहबाज ने दूसरी बार ऐसे समय पाकिस्तान की बागडोर संभाली है जब देश में आर्थिक स्थिति बदहाली का सामना कर रही है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन में ऐवान सदर में आयोजित एक समारोह में 32 वर्षीय शहबाज को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि संसद भंग होने से पहले शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब आम चुनाव के बाद उनकी पीएमएल-एन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम आगे किया गया। 336 संसदीय सदन में गठन के 201 वोट मिले थे, जो सदन का नेता बनने के लिए आवश्यक मतों से 32 अधिक हैं। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके प्रतिद्वंदी उमर अयूब खान को 92 वोट मिले हैं। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार एयाज सादिकी के नतीजों की घोषणा करते हुए शहबाज को पाकिस्तान का 24वां प्रधानमंत्री बनाया गया।
अगली खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी बेंगलोर कैफे विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को तमिलनाडु के 2 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने जानकारी दी है, ये छापेमारी चेन्नई और कुंडालोर में की जा रही है। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु और कर्नाटक समेत देश के कई अन्य स्थानों पर सुबह छापेमारी शुरू हुई है। एनआईए इस जानकारी के बाद जाँच कर रही है कि लश्कर तैयबा के दक्षिण भारतीय कमांडर थायनिडा नशीर ने बेंगलोर सेंट्रल जेल में कुछ युवाओं को प्रशिक्षित किया था और उनमें से कई अब जेल से बाहर हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच इन युवाओं पर केंद्रित है और इनमें से कुछ के तार तमिलनाडु के कुड्डालोर और चेन्नई से जुड़े हुए हैं। 1 मार्च को बेंगलोर के आईटी हब व्हाइटफील्ड में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ था। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सब मिलकर भारत को पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित की बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ये लोग जवाब नहीं देते बल्कि उल्टा कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। अब आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार की दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को और मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। इसका कारण है क्योंकि मैं इनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटाले की पोल खोल रहा हूँ। मैं इन लोगों के परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी, ये वादा बीजेपी ने पूरा करके दिखाया। ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आर्टिकल 370 फिल्म बनी और बेहद लोकप्रिय रही। इस फिल्म के माध्यम से लोगों ने रुचि भी दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। यह वादा भी पूरा होगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। आखिरी खबर, सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की चाहत व्यक्त की है। उन्होंने ये बयान यूपी के बलिया में दिया। इसके अलावा सुबसपा प्रमुख ने अलग पूर्वांचल राज्य बनाने की बात भी कही है। अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा कि थोड़ी ताकत दो राजभरों की सरकार बना देंगे। जल्द यूपी को अलग कर पूर्वांचल बनाएंगे। खुद पूर्वांचल राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे, तब किसी के कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। फिर किसी से आप लोगों को आवास शौचालय मांगना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सीएम जाएगा, वह प्रशासन के पीछे रहेगा। किसी को पता नहीं है कि मैं अंदर अंदर क्या कर रहा हूँ। मैं अंदर खाने काम कर रहा हूँ। यूपी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर एसबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने राजभवन या सीएमओ को कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हमें सिर्फ खबर मिली है कि शाम 7:05 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारी कोई मांग नहीं है। ये सीएम को तय करना है कि कौन सा विभाग किसे देना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान और उनके बयान पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब पर सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं और अनुभवी नेता है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वे उनके विचार हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही तो वह पीएम है तो 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी पीएम की ही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।